हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 21 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, बाइडन सोन इन डिलीवर्स मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप। While the transfer of power was not peaceful in the world's oldest constitutional republic, that transfer did occur on Wednesday on the west front of the US Capitol as Joseph R. Biden Jr. was sworn in as the 46th President of the United States. So Wednesday को 20 जनवरी को 46th President of the United States के हिसाब से जोसेफ आर बाइडन जूनियर को सम्मान किया गया, सोन इन किया गया, उन्होंने ओथ लिया और वो 46th President of the United States बन गए। ये जो पावर ट्रांसफर हुआ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प की तरफ से जोसेफ आर बाइडेन जूनियर के ऊपर, ये ट्रांसफ़र पीसफुल नहीं था। ये हम सभी ने देखा। जैसे अमेरिका एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर के हिसाब से मानी जाती है, जो सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक कंट्री है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हमेशा पीसफुल हुआ है। लेकिन इस बार वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल नहीं था। जैसे कि कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा, इसी कैपिटल पे जहाँ पे जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने ओथ लिया, 46 प्रेसिडेंट के हिसाब से सोरेन किया गया, ओथ लिया गया, इसी कैपिटल में 2 वीक पहले कुछ गुंडे, कुछ मॉब्स, जो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ फॉलोअर्स ने अटैक करके ये संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद भी उसके बाद भी ये ट्रांसफ़र हुआ और ये उन लोगों ने ये दिखा दिया, अमेरिका ने ये दिखा दिया कि चाहे आप कुछ भी कर लो, आप लोगों की वोट को नहीं रोक सकते। लोग ने जो वोट किया, उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उन्होंने जो पावर चेंज किया, वो आप उसे रोक नहीं सकते। पावर चेंज हुआ है तो वो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, और ये हुआ है और ये दुनिया को दिखाया है कि कोई भी ताकत पावर बदलने में, गवर्नमेंट बदलने से या पावर बदलने से नहीं रोक सकती। Just 2 weeks earlier, a mob had broken into the Capitol seeking to block the ratification of the election result. Addressing the country for the first time as president, Mr. Biden delivered a message of unity and hope while laying out the enormous challenges faced by the country, from a raging pandemic, deep political division, and frayed race relations. So, जो 2 वीक्स पहले हुआ, जो मॉब अटैक हुआ, जिसे अमेरिका में न्यूज़ चैनल्स टेररिस्ट अटैक बोल रहे थे कि ये एक टेररिस्ट अटैक जैसा ही था, क्योंकि ये दूसरे इंसानों को टेरर किया जा रहा था, डराया जा रहा था। सो दैट इज़ अ टेररिस्ट अटैक। इस सब के बावजूद जब मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उनका सबसे पहला मैसेज यही था कि सबको एक होना है और सबको होप रखना है, क्योंकि नॉट जस्ट अमेरिका, पूरे दुनिया में एक पैंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, उससे लड़ना है। पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है अमेरिका के बीच, उसे ठीक करना है। और रेस रिलेशन में भी बहुत कुछ देखा गया, जैसे कि ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और भी माइनॉरिटीज़ डिविजन्स, जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन्स है, कास्ट है, सबको डिसरिस्पेक्टफुल किया जा रहा था। सो वो सबको मिटाना है। Next, farm unions welcome Supreme Court refusal to stop tractor parade. Protesting farm unions have welcomed the Supreme Court's refusal to stop the proposed tractor parade on Republic Day, leaving it to the Delhi police to decide on whether to grant permission for it. So सेंटर ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फाइल किया था कि जो ट्रैक्टर परेड करने वाली है फार्मर्स लोग, उसे रोक दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का यह रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि ये मैं दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ता हूँ, ये दिल्ली पुलिस देखेगी। अगर दिल्ली पुलिस इसे संभाल सकती है तो वो लोग परमिशन देंगे, नहीं संभाल सकते तो ये परमिशन नहीं देगी। और कहाँ पे करना है ये सब दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ दिया गया है। सो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों ने ये डिसीजन को वेलकम किया और वो लोग बहुत हैप्पी हुए। और उन्होंने कहा कि ये रिपब्लिक डे में ये ट्रैक्टर परेड वो लोग करेंगे।
Even as the Supreme Court hearing was on, a small group of union leaders spent several hours meeting with senior officials from the Delhi, यूपी and हरियाणा पुलिस. तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग सुनाई जा रही थी, तब एक छोटा मीटिंग चल रहा था यूनियन लीडर्स, जो फार्मर लीडर्स है उसके, और दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स के बीच. Going over the proposal to conduct a tractor parade on the capital's outer ring road on Republic Day. So, फार्मर्स ने कहा कि वो लोग ट्रैक्टर परेड करेंगे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे. और दिल्ली पुलिस ने पहले ये कहा था कि वो लोग दिल्ली के बाहर के जो एक्सप्रेस वे है वहां पे ये परेड कर सकते हैं. सो तब देखा जाएगा कि ये परेड कहाँ पे होगी. नेक्स्ट, 1.1 lakh vaccination, 82 adverse events on day 5. Union Health Minister today said that a total of 14,119 sessions of COVID-19 vaccinations was conducted in 20 states and union territories of the country, in which 112,007 beneficiaries were vaccinated on the fifth day. Since the launch of the world's largest COVID-19 vaccination drive, and 82 adverse events were seen on day 5. So Union Health Ministry के तरफ से ये रिपोर्ट आया कि 14,119 सेशंस में ये कंडक्ट किया गया, कोविड-19 वैक्सीनेशन कंडक्ट किया गया 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में. और डे 5 में देखा गया 1,12,007 बेनिफिशियरीज को ये वैक्सीन दिया गया, प्रोवाइड किया गया. और डे 5 में 82 एडवर्स इवेंट्स भी देखे गए, मतलब 82% को साइड इफेक्ट्स भी हुआ है, ये भी देखा गया. India has vaccinated more than 6.3 lakh frontline workers against COVID-19 as the world's largest COVID vaccination drive enters the fifth day. So total 5 day में 6.3 lakh frontline workers को vaccination किया गया. So far, 9 cases of hospitalization has been confirmed by the Union Ministry of Health and Family Welfare. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि अब तक 9 पीपल को हॉस्पिटलाइजेशन किया गया, वैक्सीन देने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन किया गया. द गवर्नमेंट हैज अर्ज्ड द स्टेट्स टू एड्रेस वैक्सीन हेसिटेंसी अमंग सम इन द प्रायोरिटी ग्रुप. और गवर्नमेंट ने ये भी कहा हर एक स्टेट को कि आप लोग अपने स्टेट में वैक्सीन हेसिटेंसी को हटाए, मतलब ये लोग ये ना डरे कि ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन लेंगे तो हम लोग भी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, हम लोग को भी साइड इफेक्ट होगा. ये डर इंसानों के अंदर से हटा दिया जाए और हर एक को वैक्सीन लेने के लिए आमंत्रित किया जाए, तब जाके ये सक्सेसफुल होगा. नेक्स्ट, इंडिया सेंड्स वैक्सीन टू 2 countries. A chunk of vaccines being dispatched to the neighboring countries is on a grant basis. A consignment packed off from the Serum Institute of India in Pune with 150,000 doses was delivered to Bhutan on Wednesday. So, Serum Institute of India की तरफ से 150,000 doses deliver किया गया भूटान को in a grant basis, and 1 lakh doses are being dispatched to Maldives as well. Subsequently, the government of Maldives will strike a commercial deal with Serum Institute of India for 3 lakh vaccines. The total population of Maldives is 5 lakh. So, the Indian manufactured vaccine will take care of sizable population there. So, 1.5 लाख वैक्सीन भूटान को प्रोवाइड किया गया है इंडिया की तरफ से. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को डिलीवर्ड किया गया भूटान में वेडनेसडे को 1.5 लाख वैक्सीन डोजेस, और मालदीव्स को 1 लाख वैक्सीन डोजेस डिलीवर किया गया, डिस्पैच किया गया. और मालदीव्स के गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम लोग बाकी 3 लाख वैक्सीन हम लोग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से खरीद लेंगे. 1 लाख इंडिया ने उन्हें गिफ्ट के हिसाब से दिया और बाकी 3 लाख मालदीव गवर्नमेंट ने कहा कि वो लोग कमर्शियल डील में लेंगे, यानी कि खरीदेंगे. नेक्स्ट, कर्नाटका टॉप्स इन इनोवेशन शोज इंडेक्स.
Karnataka retained its leadership position in the major states category in the second edition of India Innovation Index released by Niti Aayog on Wednesday. तो नीति आयोग की तरफ से जो इनोवेशन इंडिया इनोवेशन का जो इंडेक्स निकाला गया है ये सेकंड एडिशन है और सेकंड एडिशन में भी कर्नाटका नंबर 1 में रही है. It was followed by Maharashtra, which moved past Tamil Nadu to occupy the second place. So Tamil Nadu second में थी, महाराष्ट्र थर्ड में थी. अब महाराष्ट्र सेकंड होगी, तमिलनाडु थर्ड में आ गई. Other states in the top 10 are Telangana, Kerala, Haryana, Andhra Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh and Punjab. Barring Maharashtra, all other states in top 5 are in the south. महाराष्ट्र को छोड़ के और जितने भी टॉप 5 स्टेट्स हैं वो साउथ में है. Jharkhand, Chhattisgarh and Bihar scored the lowest on the index, which put them at the bottom in the major states category. तो major states category में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार एकदम बॉटम में है. Next, weak reform push, financial sector woes may damp growth. Fitch Ratings on Wednesday said India's medium-term growth potential is at about 6.5%. But weak implementation of reforms combined with continued financial sector problems could lower its potential. So, Fitch Ratings एक कंपनी है जो रेट करती है कि कौन कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसका जीडीपी कैसा है. तो फिच रेटिंग्स ने वेडनेसडे को ये कहा कि इंडिया का मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल 6.5% में है, मतलब बेहतर है. लेकिन अगर कुछ भी वीक रिफॉर्म को अगर इम्प्लीमेंट किया गया या फिर किसी और फाइनेंशियल सेक्टर प्रॉब्लम के साथ कंबाइन किया गया तो फिर ये जो पोटेंशियल ग्रोथ है ये गिर सकती है. इट सेड द रिवाइवल ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा इज अमंग द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक शॉक. तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये जो एजेंडा है, ये रिफॉर्म है, इसे एक बहुत बड़ा धक्का लगा है. तो ये इंडिया गवर्नमेंट का पॉलिसी रिस्पॉन्स था जो कोविड-19 की तरफ से आया है, कोविड-19 के बाद जो आया है. सो इससे देखा जा रहा है कि 6.5% ग्रोथ हो रहा है. तो फिलहाल ये ग्रोथ जैसा चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट, स्टेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 फिस्कल डेफिसिट to hit peak of 8.7 lakh crore rupees. The states are headed for the four-fold expansion in their revenue deficit this fiscal over the last year due to the far lesser tax collection, CRISIL Ratings said in the report. So CRISIL Rating ने कहा, ये एक और रेटिंग ग्रुप है, तो CRISIL Rating ने कहा कि जो स्टेट्स अब एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा हो रहा है और इसमें टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम है. Collections had been impacted on account of the enforced lockdown and the consequent slump in economic activity in the country. So ये टैक्स कलेक्शन इतना कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग को पैसे नहीं मिले या फिर कंपनीज बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गई, बहुत सारी एक्टिविटी गिर चुकी थी. तो इसके वजह से टैक्स कलेक्शन को भी कम कर दिया गया था. This will not only expand states' aggregate gross fiscal deficit to an all-time high of 8.7 lakh crore or 4.7% of GSDP, but also skew its composition towards revenue deficit, which is relatively less value accretive towards future tax potential. So ये सिर्फ जो GSDP है या फिर जो GFD है ये सबको ऑल टाइम हाई नहीं करेगी, ये सबको बढ़ाएगी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो फ्यूचर टैक्स पोटेंशियल है उसको भी और ज्यादा बेहतर करेगी ताकि थोड़े टैक्स में भी इकोनॉमी बढ़ सके, रेवेन्यू बढ़ सके. नेक्स्ट, इंडिया इज अ bipartisan success story. India is a bipartisan success story, said US President Joseph Biden's nominee for Secretary of State Anthony Blinken, speaking at his confirmation hearing at the Senate's Committee on Foreign Relations, making it clear that strategic ties with India will remain strong, especially on the Indo-Pacific and the continuity in the dealing with China's aggressive action from the Trump administration. So,
जोसेफ आर बाइडेन जूनियर के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ही आ, उत्साह करने वाली है, बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। और उनके साथ जो हमारा फॉरेन रिलेशंस है, जो टाइज है, वो जैसे स्ट्रांग था वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां पे चाइना अपने अग्रेसिव एक्शंस दिखा रही है, चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है और अग्रेसिव एक्शंस दिखा रही है, तो उसे दबाव डालने के लिए, उसे दबाने के लिए इंडिया के साथ स्ट्रांग रिलेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, इमर्जिंग मार्केट एनपीएस टू कंटिन्यू राइजिंग। The COVID-19 pandemic and its aftermath will continue to dominate the credit story of emerging markets, including India in 2021, S&P Global Ratings said in report. So, COVID-19 पैंडेमिक के बाद जो असर किया है कोविड-19 पैंडेमिक ने क्रेडिट मार्केट को, या क्रेडिट इमर्जिंग मार्केट जो थे, जो क्रेडिट मार्केट उभर के आ रही थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। जो डोमिनेट करने वाली थी उसे खत्म कर दी थी। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, 2021 में और भी जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स है वर्ल्ड में, हर कोई फिर से डोमिनेट करेगी और कोविड-19 की वजह से जो कम खत्म हो गया था उसे फिर से ऊपर उठाएगी। It said bank systems in its sample EMs, samples emerging market, were exposed to major source of risk, including that of likely deterioration in asset quality. So ये कहा जा रहा था जो एसेट क्वालिटी को डिटोरेशन किया गया था, खराब किया गया था, वो सब एक मेजर रिस्क है और ये रिस्क को लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग फिर क्रेडिट सिस्टम को ऊपर बढ़ा सकते। नेक्स्ट, Biden to reverse Trump policies on day one. Hours after being sworn in as the 46th US president, Joe Biden would sign 15 executive orders, including rejoining the Paris Climate Agreement, a 100-day mask mandate, and reversing the Muslim ban, undoing some of the major policies of his predecessor Donald Trump. So, कुछ ही घंटे हुए जो बाइडेन को 46 यूएस प्रेसिडेंट बनने में, और कुछ घंटे बाद ही उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। वो 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे, जिसमें शामिल होगा पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है, वो उससे डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से यूएस को निकाल दिया था, सो उसको रिजॉइन करेंगे। 100-डे मार्क्स मैंडेटरी करेंगे, 100 डे तक हर कोई मार्क्स पहनेगा। और जो मुस्लिम के ऊपर बैन लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मुस्लिम्स अमेरिका में काम नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, मुस्लिम कंट्री से नहीं आ सकते, वो बैन को हटा दिया जाएगा। हर एक जन को इक्वल नजर से देखा जाएगा। सो ऐसे कुछ और भी पॉलिसीज है जिसको अंडू करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था। Mr. Biden's first presidential actions would also include sending a comprehensive bill on immigration to the Congress, incoming White House officials. और जो इमिग्रेशन बिल है, जो इमिग्रेशन को रोक दिया गया था, जो बाहर से आके अमेरिका में काम करते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज से आके जो अमेरिका में रहते हैं, उनको उनको कोई प्रॉपर लीगल स्टेटस नहीं दिया गया था, सिटीजनशिप नहीं दिया गया था। सो उन सबको इमिग्रेशन को, उन सबको सिटीजनशिप दी जाएगी और ये सबसे पहला काम होगा मिस्टर बाइडेन का। द इमिग्रेशन बिल proposes a 8-year pathway to illegal immigrants and removing the per country cap for employment based green cards. So 8-year pathway दी जाएगी उन इलीगल इमिग्रेंट्स को, जिसे इलीगल माना जाता था, लेकिन उनको 8-year इमिग्रेशन पाथवे दी जाएगी ताकि वो लीगल इमिग्रेंट्स बन सके, और उनको ग्रीन कार्ड फैसिलिटीज भी दी जाएगी जिससे वो एम्प्लॉयड हो सके, काम कर सके। A move that will benefit hundreds and thousands of Indian IT professionals in the US. तो इंडियन IT प्रोफेशनल्स जितने भी है यूएस में, उन सबको ये बेनिफिट दी जाएगी। Whose current wait period for legal permanent residency runs into several decades. So ये लास्ट कुछ ईयर से ये बहुत ही खराब चल रही थी इंडियन, स्पेशली इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। अगर देखा जाए तो उनको बहुत ज्यादा उताव चढ़ाव में रहना पड़ रहा था। कभी
वीजा बैन की जा रही थी तो कभी इमिग्रेशन बैन की जा रही थी। सो अब जाके उन सबको एक राहत मिलेगी और वो लोग नॉर्मल से, जैसे जो सपने लेके वो लोग अमेरिका में गए थे, जो काम करने गए थे, वो काम अब वो लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रम्प pardons former aide Bannon, 72 others. United States President Donald Trump on Wednesday pardoned 73 people, including their former White House aide Steve Bannon. The president, however, did not preemptively pardon himself, his family, or his former lawyer Rudy Giuliani. So, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 73 पीपल को पार्डन किया। ये पार्डन क्या होता है? पार्डन मतलब ये 73 पीपल के ऊपर केसेस चल रही थी, इन्होंने कुछ करप्शन किया, इन्होंने कुछ रूल्स तोड़े, इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम की, तो इनके ऊपर एक क्राइम बेस्ड केसेस थी। लेकिन ये 73 पीपल को डोनाल्ड ट्रंप ने पार्डन किया। पार्डन मीन्स माफ किया। लेकिन ये माफ करने करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि उनका क्राइम खत्म हो गया। नहीं, एज पर लॉ उसका क्राइम क्राइम ही रहेगा। लेकिन प्रेसिडेंट जो थे उनके नजर में वो क्राइम खत्म हो चुकी है, वो उन्होंने उन लोगों को पार्डन कर दिया। सो 73 पीपल के बीच स्टीव बैनन जो फॉर्मर व्हाइट हाउस एट थे उनको भी पार्डन किया गया। हाउएवर प्रेसिडेंट ने खुद को पार्डन नहीं किया, खुद की फैमिली को नहीं किया, और खुद की जो लॉयर है रूडी जुलियानी उनको भी नहीं किया। इनके अलावा उन्होंने 73 पीपल को किया। President Donald J. Trump granted pardons to 73 individuals and commuted the sentence of an additional 70 individuals, the White House said in a statement. Next is important days, और 21 जनवरी का कोई भी important day नहीं है। And last but not the least is today's quote, और आज का motivational quote है, There is no elevator to success. You have to take the stairs. So, सक्सेस के लिए कोई भी एलिवेटर, कोई भी लिफ्ट नहीं होती। सक्सेस पाना है तो आपको सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ेगी, आपको एक एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको किसी ने ऐसा सक्सेस दे दिया कि आपको लिफ्ट में बैठा दिया, एकदम 12 मंजिल पे पहुंचा दी गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, एक एक सीढ़ियों के एक एक कदम पर चलने पड़ेंगे, तब जाके आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो। और वो सक्सेस आपको ज्यादा खुशी देगी। अगर आपको कोई ऐसा मिलता भी है जो आपको डायरेक्टली जाके सक्सेस में बैठा देते हैं, वो सक्सेस नहीं होगा, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद चल के, खुद सीढ़ियों पे चल के जो सक्सेस को पाओगे ना, वो सक्सेस का एक अलग ही मजा आएगा, वो खुशी अलग ही तरह से आपको खुशी देगी। सो मेहनत करो और सक्सेस को हासिल करो, तब जाके और ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।